Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 21. अभी हम सितंबर के जितने भी जो current affairs हैं उनको कवर कर रहे हैं. उससे पहले if you are planning to move to Unacademy Plus subscription, do not forget to use our discount code STUDYIAS to avail extra discount. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज करण वंदना. देखिए यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि करण वंदना इज अ न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ वीट. ठीक है, वीट की एक वेराइटी है एंड इट इज सून टू बी लॉन्च्ड अक्रॉस कंट्री. ये 2019 में बताया गया. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज DBW187. ये चीज आप याद रखना, DBW187. इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन एंड आयरन. इट हैज हाई हीट टॉलरेंस, मतलब ज्यादा हीट को भी ये सहन कर पाता है. एंड इट इज रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट एंड वीट ब्लास्ट विच कॉजेज वाइड स्प्रेड लॉसेस. येलो रस्ट एंड वीट ब्लास्ट, ये दो बीमारियां हैं जो कि आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी इनको हम डिस्कशन में लेंगे. इट विल रिड्यूस यूनिट कॉस्ट फॉर फार्मर्स एज वेल एज रिटर्न हायर हील्ड देन नॉर्मल वेराइटी. ठीक है, हायर हील्ड देखने को मिलेगी. इट कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन एरियाज अंडर फुल इरिगेशन सपोर्ट, यानी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें ऐसी वेराइटी को उगाना है. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च IIWBR अंडर ICAR. ओके, अब बात करते हैं दो बीमारियों के बारे में. सबसे पहली डिजीज है येलो रस्ट. येलो रस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ फंगल डिजीज. येलो स्ट्रिप्स देखने को मिलती है आपको प्लांट के अंदर, ये आप देख सकते हैं. ये आपको पीलापन जो दिख रहा है, ये जो येलो स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये येलो रस्ट के कारण होता है. इस येलो स्ट्रिप्स की वजह से क्या हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोसेस हिंडर हो जाता है एंड स्टंट द ग्रोथ हद से ज़्यादा कम हो जाती है. हायर टेम्परेचर कंबाइंड विद रेन ड्यूरिंग वीट ग्रोइंग सीजन एड द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज. यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिलेगी. All the wheat growing states like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Tarai region of Uttarakhand, Uttar Pradesh and low-lying areas of Jammu and Kashmir are susceptible to the disease. यानी ये सब एरिया जहाँ पर वीट उगाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि येलो रस्ट हो जाए. सेकेंड हमारी जो डिजीज है दैट इज वीट ब्लास्ट. वीट ब्लास्ट एक तरीके की एक फंगल डिजीज है. It prevent the maturation of the actual grain which affect the reproduction by causing the host to प्रोड्यूस फीवर सीड्स. ठीक है, जो सीड्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं. ऐसा कुछ यहाँ पे भी एक डिसकलरेशन देखने को मिलता है. आप देख सकते हैं नीचे इट इज लाइक नॉर्मल ग्रीन बट ऊपर इसका कलर एक डिसकलर्ड हो गया है. ओके, इट कैन इन्फेक्ट ह्यूज एरिया कल्टिवेशन रिजल्टिंग इन मोर देन 75% हील्ड लॉस. इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वेराइटी क्या है. ऑल्सो ये जो दो बीमारियां हैं ये किसको होती हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिटमेक्स. सिटमेक्स एक तरह की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है विच इन्वॉल्व इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN एंड रॉयल थाईलैंड नेवी. ओके, पोर्ट ब्लेयर में ये हमें होती हुई नजर आई, अंडमान एंड निकोबार में. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिटमेक्स में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है, ये चीज आप याद रखना, IST से याद रखना, ये इसका एक्रोनिम है. 5 डे लॉन्ग एक्सरसाइज रही. द एक्सरसाइज इंक्लूड 2 फेज. पहला था हार्बर फेज जहां पर प्रोफेशनल एक्सचेंजेस देखने को मिले, स्पोर्ट्स फिक्चर्स, क्रॉस डेक फेमिलियराइजेशन, विजिट वुड बी ऑर्गेनाइज. ठीक है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज हुई. ड्यूरिंग द सी फेज अ होस्ट ऑफ सरफेस एंड एयर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग गनरी, force protection measures and communication drills would be conducted for experience gaining and learning each other best practices. ठीक है, तो सेकेंड फेज क्या देखने को मिला, एक सी फेज देखने को मिला. इंडियन साइड पर ये चीजों ने पार्टिसिपेट किया. सबसे पहला है रणवीर विच इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, देन कोरा विच इज अ मिसाइल कॉर्वेट, थर्ड इज सुकन्या विच इज एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, and P-81 which is a long range maritime reconnaissance aircraft will participate in the exercise. Okay, इसका एम क्या था, इसका एम था to strengthen the maritime inter relationship
with respect to interoperability, okay, among Singapore, Thailand, and India, and it significantly contribute to enhances the overall maritime security कि जो maritime security है वो बरकरार रहे, वो बढ़ती रहे. Beside reinforcing the cooperation, the maiden INRSN RTN trilateral exercise would provide an opportunity to participating navies to come together in a spirit of collaboration to nurture these stronger ties. यानी ये जो एक्सरसाइज है इससे क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रोंगर टाइज देखने को मिलेंगी, कोलैबोरेशन भी आते हुए हमें आगे फ्यूचर में नजर आ सकते हैं. ओके, अब आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री किन किन कंट्रीज के बीच में हुई थी, तो आप याद रखना इट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. सिम्बेक्स की अगर हम बात करें, एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज थी दैट हैपेंड बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अस्त्र मिसाइल. ये आप देख सकते हैं अस्त्र मिसाइल. 2019 में अस्त्र became the first indigenously developed air to air missile. ठीक है, उसको हमने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑफ किया बाय द कोस्ट ऑफ ओडिशा. ठीक है, द मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MKI. द अस्त्र मिसाइल इज डेवलप्ड बाय DRDO ने इसको बनाया है, ये चीज आप याद रखना. इट वर्क्स ऑन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी. ये इसकी टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है. That enable the fighter pilot to shoot precisely at the enemy target which are beyond their visual range. यानी जिन टारगेट्स को आप देख भी नहीं सकते, आपको आप इतनी दूरी पर भी उसको शूट कर सकते हो. ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू. स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड है ओवर 5555 किलोमीटर पर आवर, रेंज है 70 किलोमीटर, पेलोड इसका 15 kg का है. एंड ये कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और ECCM फीचर है इसके अंदर. ओके, अनदर डेडली फीचर ऑफ द मिसाइल इज द ऑप्शन टू चूज बिटवीन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च LOBL and lock on after launch LOAL. And Astra is extremely effective in a multi-target scenario and therefore has been described as the most potent वेपन सिस्टम फॉर IAF कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ठीक है, अभी तक का सबसे पोटेंट एयर सिस्टम बताया जा रहा है. तो अस्त्र मिसाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के लिए, इसके बारे में आप याद रखना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अनाउंस किया द न्यू नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जहां पर यूज करी जाएगी टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम इन हायर एजुकेशन. द स्कीम एम टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की AI का हम इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए, और भी ज़्यादा कस्टमाइज हो सके, पर्सनलाइज हो सके. ओके, मिनिस्ट्री एंड HRD एम टू रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडेप्टिव लर्निंग and bring them under the common platform so that learners can access it easily जो learners हैं वो उसको adapt कर सकें, उसको learn कर सकें. It possesses to create a national alliance. पूरे इंडिया में एक अलायंस देखने को मिले, डिफरेंट कंट्रीज साथ में आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये वर्क करें. मिनिस्ट्री ऑफ HRD would act as a facilitator to ensure that adaptive learning solutions are freely available to a large number of economically backward students. ठीक है, कि economically backward students जो हैं उनको भी जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता जरूर हो. Under the scheme, National NEET platform would be created to provide one-stop access to adaptive learning solution. तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, National NEET platform बनाया जाएगा. EdTech company would be responsible for developing solutions and manage the registration of learners through NEET portal. ठीक है, NEET portal के थ्रू उनका registration होगा. NEET is aimed at taking the concept of massive open online courses platform a step ahead. मतलब वो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो भी आपको एक तरह से प्रोवाइड हो जाएगी इसके थ्रू. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE would be implementing agency of the NEET program. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि implementing agency कौन है, that is All India Council for Technical Education. It will help to certify maximum student with highly marketable skills and would also improve the employability of students. यानी जितनी ज़्यादा लर्निंग अच्छी होगी, जितना ज़्यादा बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सामने आती हुई नजर आएगी. अब आप समझिए AICTE के बारे में. नवंबर 1945 को इसको बनाया गया था एज अ नेशनल
लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी। पर्पज है इसका टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करता है, एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री in a coordinated and integrated manner. According to National Policy of Education 1986, AICT is vested with statutory authority. इनके पास एक statutory authority है planning, formulation, maintenance of norms and standard के लिए. Quality assurance है through accreditation, funding कर सकते हैं ये priority areas में, maintaining parity of certifications and award, इन सब के बारे में देख सकते हैं, एंड द मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो ये सब काम है किसका? AICTE का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किलाड़ी फाइंडिंग्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपॉजिट अनअर्थड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन एट साइट किलाड़ी located in Sevaganga district would be dated to a period 6th century BC and 1st century AD। ठीक है, इतना टाइम पीरियड बताया जा रहा है। किस मेथड के थ्रू ये एस्टिमेट किया गया है? इट हैज बीन डन बाय अ कार्बन डेटिंग टेस्ट। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम डेट पता लगा सकते हैं किसी भी सैंपल का, ओके, कार्बन बेस्ड मटेरियल के थ्रू, एंड एज कुड बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14, ठीक है, जो कि हर सैंपल में हमें देखने को मिल जाएगा, एंड कंपेयरिंग दिस अगेंस्ट एन इंटरनेशनली यूज्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड। उसके बिहाफ पर हम कार्बन डेटिंग करते हैं एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा वो डिके हुआ है, कितने साल में वो डिके हुआ है। ओके, इस मेथड के थ्रू हम पता करते हैं। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वॉज किलाड़ी एंड अर्बन सेटलमेंट ऑफ संगम एज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैगई। ओके, प्रीवियसली ये माना जा रहा था कि ये 3rd सेंचुरी BC से बिलोंग करती है, पर अभी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। But the carbon dating test have confirmed that Tamil Brahmi script is dated to a year 580 BC. Okay. The result suggests that second urbanization, the first being the Indus Valley civilization of Vagai Plain, happened in Tamil Nadu during 6th century BC. यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उसके बाद जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो हमें देखने को मिली है तमिलनाडु में in the Vagai Plains, okay, during 6th century BC. The contemporary of which is the Gangetic Plain was the Iron Age, okay, and the period of the rise of various heterodox sects यहाँ पे हमें देखने को मिले। Skeletal fragment of cow, ox, buffalo, sheep, goat, nilgai, black buck, wild boar, peacock suggest that society in Keladi had used animals predominantly for agricultural purposes। यानी वो इतनी ज़्यादा एडवांस थे कि वो एग्रीकल्चरल में भी इन्वॉल्व थे। They were also involved in pottery. The recovery of spindle whorls, pinpointed bone tip stool, terracotta spheres, copper needles, ठीक है, earthen vessels, ये सब ये बताते हैं कि they had weaving industry also, यानी spinning, earning, looming, weaving, डाइंग, इन सब में भी इन्वॉल्व थे। इतने ज्यादा ये अर्बनाइज थे। अब बात करते हैं संगम एज के बारे में। द वर्ड संगम इन तमिल फॉर्म द संस्कृत वर्ड संगा, ओके, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। हम कहते हैं ना इसका संघ है, यानी इट इज ग्रुप ऑफ पीपल। द तमिल संगम वॉज एन अकेडमी ऑफ पोएट्स, पोएट्स की एक अकेडमी थी, that flourished in 3 different period and in different places under the patronage of Pandya Skring. Okay, the Sangam literature, which was largely consolidated from the 3rd Sangam, throws information on condition of life of people around the beginning of Christian era, कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। It deal with secular matter, public and social activities like government, war, charity, ठीक है, trade, worship, agriculture, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। संगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ अर्लीस्ट तमिल वर्क्स जैसे तोलकापियम, पट्टू पट्टू, उत्ती तोगई एंड पडिन किल कन्नकु। ठीक है, ये सब कुछ है, ये कुछ चीजें जो कि आपको वर्क्स याद रहने चाहिए कि ये सब वर्क्स आल्सो इनके पोएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने लिखा है, ये पोम्स किसने लिखी है। द तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज अर्लीस्ट स्क्रिप्ट दैट तमिल यूज्ड, ओके। In the late ancient and early medieval period, they started evolving a new angular script जिसको हम कहते हैं ग्रंथ स्क्रिप्ट, ओके। तो ये चीज आप याद रखना। From which the modern Tamil is derived, यानी जो तमिल है it came from the ग्रंथ स्क्रिप्ट। वैगई रिवर की अगर हम बात करें, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके, एंड इट इज
Important basin among 12 basin line between Kaveri and Kanyakumari. This basin is bounded by Cardamom Hills and Palani Hills on the west and Park Strait and Park Bay in the east. This was all for this video. I really hope you enjoyed it. नीचे आपको मिल जाएगा thumbs up का बटन, उसको ब्लू कर जाना, उसको लाइक कर जरूर जाना. You have comment section जहाँ पर आप अपने suggestions लिख सकते हैं. People are suggesting, people are also reminding कि ये government schemes के ऊपर dedicated video आए. We will try कि हम जल्द से जल्द एक ऐसे पार्ट लेकर आए, एक ऐसा कोर्स लेकर आए जहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कवर करें. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस में हम सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कवर कर लेंगे. ओके, दे विल कम सून, डोंट वरी. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आपके पास सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा देना. आपको उससे जितनी भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आपको मिलती रहेंगी. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.